हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। जैसा आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल की प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। सारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब स्कोर भी आपको पता चल गया है, क्वेश्चंस आपने अपने मैच कर लिए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हम सेफ जोन में है या नहीं, क्या इस बार हमारा एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं, इतना स्कोर बन रहा है, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज मैं एक प्रॉपर सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, जहां पर मैं आपको आपका सेफ स्कोर बताने वाली हूँ कि किस अगर इतना स्कोर आप लेकर आते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। सारी कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए ये चैनल मैंने डेडिकेटेडली स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोग सारे जो सेट नेट एग्जामिनेशन है सबको टारगेट करने वाले हैं। पर्टिकुलरली जैसे अभी एमपी सेट एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको तैयारी इस चैनल पे कराने वाली हूँ और करवा भी रही हूँ। ऑलरेडी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दिए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की, और बहुत जल्दी यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। मैंने भी ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं आपको शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि पेपर का लेवल क्या रहा, क्या हम लोग सेफ जोन में है या नहीं। तो पेपर का लेवल जो है, जो मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 में अगर आप यहाँ पर पेपर वन के लेवल की मैं अगर सबसे पहले बात करूँ, तो देखो पेपर 1 में ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन नए थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे यहाँ पर, बट ओवरऑल जितना अगर मैं एनालाइज कर पाऊँ तो अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर 1 में जो अप्रोचेबल थे या डुएबल थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पेपर 1 पढ़ा है तो आई थिंक इतने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से सॉल्व हो जाने चाहिए थे, क्योंकि मैं पेपर 1 पढ़ाती भी हूँ, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया इस बार। और डीआई जो है इस बार मोस्टली इजी ही था, बेसिक एडिशन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। आरसी चाहे पेपर 1 का हो पेपर 2 का हो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे थे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एनालाइज भी कराए। तो पेपर 1 में अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल डुएबल थे। पेपर 2 सोशियोलॉजी की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, तो पेपर 2 सोशियोलॉजी में जैसे आपने देखा भी होगा कि मैंने आपको पूरा एनालाइज कराया था, जीआरएफ अड्डा चैनल पर भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो वहां पर मैंने पूरा एनालाइज किया था, सारे क्वेश्चन आपको दिखाए भी थे और क्लासेस का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था कि मैंने किस तरीके से कवर कराए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मेरे लिए न्यू थे, 10 यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और वो मेरे अकॉर्डिंग इजी ही थे, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल गए थे। आउट ऑफ 90 अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए अराउंड 78 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल डायरेक्ट मैंने क्लासेस में कवर कराए, वहां से थे। मेरे लिए भी 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन थे जो न्यू थे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं पेपर 1 में आपके लिए पेपर 2 सोशियोलॉजी में 80 to 85 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने डिटेल में पढ़ाई की है तो वो आप कर सकते थे। 10 से 12 यहाँ पे हर बार आपको न्यू देखने को मिलते हैं, और वो ऐसा हमेशा होगा ही, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो सब कुछ किसी का भी पढ़ा हुआ नहीं आ सकता। हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आपको देखने को मिलेगा। तो 80 to 85 क्वेश्चन मेरे लिए डुएबल थे। अब ये मेरे लिए थे, ठीक है, पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पढ़ा रही हूँ, बट एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो शायद इतने क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट याद रखना पॉसिबल नहीं है, या सारी चीजें याद रखना नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि अराउंड 75 to 80 क्वेश्चन थे जो अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत डिटेल में पढ़ाई किया है, जैसे क्योंकि इस बार सोशियोलॉजी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, जैसे कि असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट किस थिंकर से रिलेटेड है, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है, तभी आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर जो है वो बहुत ज्यादा ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, काफी जो है डिसेंट लेवल का पेपर था, बट इसे हम लोग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बोल दें कि हमसे बिल्कुल सॉल्व भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं था। बट यहाँ पर आपको अब वो 3-4 महीने वाली जो प्रिपरेशन है ना, वो काम नहीं आने वाली, आपको डेडिकेटेडली 6 से 8 महीने यहाँ पे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। इवन 6 महीने जिन बच्चों ने लग के मेहनत की है, वो भी अब थोड़ा आंसर की आने के बाद ऐसी सिचुएशन में आ गए। तो इसलिए बहुत डिटेल में यहाँ पर हमें चीजों को कवर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पेपर का लेवल क्या था, क्या सारी चीजें थी। सेफ जोन की बात करें तो ये हमारा लास्ट 3 इयर्स का कट ऑफ है, स्पेशली अगर जून 25 के कंपैरिजन में देखें तो पेपर जो है जून 25 के कंपैरिजन में हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है शायद हमारा लो यहाँ पर जाए, क्योंकि जितना स्टूडेंट का फीडबैक मिल रहा है, असर्शन रीजन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं, तो काफी हद तक मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है जून 25 से शायद लो जाए। हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंस या 1-2
क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सेव स्कोर की बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी में 224 प्लस मार्क्स, अराउंड 226 228 मार्क्स आपके समथिंग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जीआरएफ कर लोगे। ईडब्ल्यूएस में 216 प्लस, ओबीसी में 210 प्लस, एससी में 202, एसटी में 190, ये सेफ स्कोर है। इतने मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो हाई चांसेस है आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। नेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 194 प्लस है फॉर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 176 प्लस, ओबीसी 172, एससी 160, एसटी 158, पीएचडी ओनली सिमिलरली 160 140 वाली रेंज। तो इतना अगर आप स्कोर कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो वो भी जैसा मैंने लेवल के बारे में आपसे यहाँ पे बात की, तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। जून 25 से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा दो तीन क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो नहीं, हार्डली एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन जो है कट ऑफ लो जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितना स्टूडेंट का फीडबैक मिला तो उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी में 216 से 222 के समथिंग रह सकता है। ईडब्ल्यूएस 200 टू 8 से 14 के बीच में, ओबीसी 6 टू 10 के बीच में, एससी जो है 192 से 198, एसटी कैटेगरी देखें 184 टू 190, नेट देखें तो 186 टू 192, 170 176 के समथिंग। ओबीसी में बात करें 168 172, एससी 154 160, एसटी में 150 टू 158, पीएचडी ओनली 160 टू 166, ईडब्ल्यूएस 140 टू 146, ओबीसी 142 टू 148, एससी में 134 140 एंड सिमिलरली एसटी में भी आप देख सकते हो। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑब्वियसली प्लस माइनस 2 यहाँ पे हो सकता है जनरल का जो कट ऑफ है 224 भी जा सकता है, या 214 भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 214 से ज्यादा लो जाएगा। इतना भी पेपर इजी या डिफिकल्ट नहीं था, तो 214 से कम जाना जनरल कैटेगरी में चांसेस बहुत कम है। तो आप देख सकते हो कि आप किस रेंज में आ रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मेरे मार्क्स बहुत दूर है, देखो 2-4 मार्क्स का तो हमें ठीक है, हम लोग कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता कि यही कट ऑफ होगा, वो तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बट इस रेंज से आप अंदाजा लगा सकते हो जो बच्चे बहुत ज्यादा दूर है इस कट ऑफ से, जैसे 5-10 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे लग रहा है फिर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करना चाहिए और अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। क्योंकि कब टाइम निकल जाएगा, अगर रिजल्ट का वेट करोगे फिर रिजल्ट आने के बाद भी मुहूर्त निकाल के पढ़ाई शुरुआत करोगे, तो ऑलरेडी आपके 2 महीने वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जनवरी के एंड तक आपका रिजल्ट आएगा, तो वैसी टाइम वेस्ट काफी हो गया है। सो बेटर है जून के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, और मैं आपके लिए कोर्सेज ऑलरेडी लेकर ही आती हूँ जेआरएफ अड्डा चैनल पे, तो उन कोर्सेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब कुछ मिल जाता है विद 12 मंथ वैलिडिटी। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको 15% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, सो S15 कोड यूज करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। सो आई होप आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। बाकी और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जहां पर अपकमिंग सेट, गेट, नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, होपफुली रिजल्ट भी जल्दी आए और आपके फेवर में आए। बाकी देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।